भक्ति की वाणी 617। लहरों के साथ जीवन नौका चले, इसे कूल किनारा मिलेगा या चक्कर काटती ही रहेगी। लहरों के साथ जीवन नौका चले, इसे कूल किनारा मिलेगा या चक्कर काटती ही रहेगी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि ये जीवन जो हम जी रहे हैं, जन्म से मरण तक ये शरीर का भव सागर से पार करने का एक समय है कि हमारा ये जो जीवन है इसकी तुलना एक नौका से की गई कि ये जीवन क्या है, एक नौका के समान है जो इस भव सागर में तैर रही है। इस सागर में, और सागर में क्या है, अनेक लहरें हैं। अब लहरों की जब बात होती है तो कई चीज ज़हन में आती है। एक, लहरें उस भव सागर की शोभा सुंदर बनाते हैं उस भव सागर को। टू, लहरें ये भी दर्शाती है कि ऊंची नीची परिस्थिति भी आती है, कभी उठती है कभी बैठती है, हलचल है। तो लहरें ऊंची नीची परिस्थितियां। अब बात यह है, कहीं पे हम पढ़े थे, कोई कवि का लिखा हुआ कि अश्क आंसू आखिर अश्क है, शबनम नहीं है। दिखते हैं शबनम जैसे, जो हम सुबह देखते हैं पेड़ों पर, पत्तों पे, फूलों पर, कांच पर, वो मोती जैसे शबनम। लेकिन अश्क अश्क है, शबनम नहीं। दर्द जो उठता है अंतर मन में, इस दिल में दर्द दर्द है, सरगम नहीं है। सरगम संगीत नहीं है, जहां पर प्रसन्नता है, जहां पे सब स्वर सही तरीके से पढ़ रहे हैं, सब कुछ इन लाइन चल रहा है। लेकिन दर्द वैसा नहीं है। दर्द आखिर दर्द है, सरगम नहीं है। लेकिन इसकी ये जो आखिरी पंक्ति है, ये सबसे ज्यादा महत्व है, जिसमें वो कहता है कि जिंदगी आखिर जिंदगी है, मातम नहीं है। कि ये जिंदगी जो मिली है, ये जीने के लिए मिली है, ये जिंदगी है, मातम नहीं है। हताश निराश होने के लिए नहीं है, मर जाने के लिए नहीं है, जीते जी हर रोज मर जाने के लिए नहीं, मातम नहीं। जिंदगी आखिर जिंदगी। तो ये देखने की दृष्टि है कि ये लहरें वो आनंद प्रदान करती है, शोभा है, या फिर ऊंची नीची परिस्थितियां। वो भक्त कैसे देखता है इन लहरों को, इन ऊंची नीची परिस्थितियों को, कि उसमें वो आनंद भी ले सकता है। जैसे जब हम लहरों को देखते हैं तो आनंद मिलता है, अच्छा लगता है, प्रसन्नता मिलती है, खूबसूरत लगता है। या फिर उसी में उलझ के
खुद अपने आप को ऊंचा नीचा कर सकता है, कर लेता है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? लहरों के साथ जीवन नौका चली, कि ये जो जीवन है जो हर एक को मिला है, ये एक नौका है जो भव सागर में को पार करने की कोशिश कर रहा है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, उस पार पहुंचने की कोशिश कर रहा है। आत्मा परमात्मा से मिलने की बात है, वो उसका डेस्टिनेशन है, परमात्मा। तो लहरों के साथ जीवन नौका चली, तो ये जो जीवन का ये जो नौका है, ये भव सागर में आ तो गया है, लेकिन अब लहरों के चलते, लहरों के साथ ये नौका भी ऊंचा नीचा हो रहा है। ये जीवन ऊंची नीची हो रही है, कभी कष्ट कभी सुख, ऊंचा नीचा हो रहा है। लहरों के साथ जीवन नौका चली। ऐसे भी हम देखते हैं दृश्य, जब हम समुद्र के तट पे जाते हैं तो वो लहरें के चलते वो नौका जिसमें माझी नहीं, तो वो नौका ऐसे ही ऊंची नीची लहरों के साथ चलती रहती है और अपने लक्ष्य तक या डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचती। इसे वो नौका को या इस जीवन को कूल किनारा मिलेगा या चक्कर काटती ही रहेगी। अब कह रहे हैं गुरुदेव, अगर ये लहरों के ऊपर छोड़ देंगे इस नौका को, तो क्या वो अब कूल किनारा, उसको वो किनारा, वो आधार, वो लक्ष्य वो प्राप्त कर पाएगी या ऐसे ही चक्कर काटती रहेगी? ये तो वही बात हो गई। एक बाघ होता है बिना माली के, उसकी क्या हाल होती है? सूख जाता है। माली की देखरेख में वो कितना खूबसूरत गुलजार हो जाता है। तो लहरों के साथ जीवन नौका चली, इसे कूल किनारा मिलेगा या चक्कर काटती ही रहेगी। एक प्रश्न है कि इसको कूल किनारा मिलेगी या, लेकिन जो भक्त इन लहरों को, इस दुख और सुख में नहीं झूल के, बल्कि इन लहरों का आनंद लेके जो अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ है, उसे कूल किनारा मिलेगा। नहीं तो वो नौका, उसका जीवन ऐसे ही चक्कर काटता रहेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा। तो लहरों के साथ जीवन नौका चली, इसे कूल किनारा मिलेगा या चक्कर काटती ही रहेगी। ये एक, इसमें यही एक क्या कहेंगे आइडिया है ये, कि कैसे उस भक्त को जीना चाहिए। ये ऊंची नीची परिस्थितियों में दुखी सुखी न होके उसका आनंद लेके वो अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ रहे। नहीं तो ये भी हो सकता है कि ऐसे लहरों में वो नैया डूब भी जाए। अगर उसको सही नहीं करेंगे, उसमें तीव्रता नहीं होगी, तो वो डूब भी जाएगी, उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि जीते जी वो मरने के समान, शव के समान जीने लग जाता है। उसको अपने आप से क्या कहना होगा कि मैं रोज कहता हूं कि मैं भूल जाऊंगा ये सब परिस्थितियां जो आ रही है, ये जो अलग अलग मन के ऊपर जो
क्या कहें, बोझ, वो जो बोझिल हो रहा है जिसके कारण उसको वो भूल जाएगा, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर उसका ध्यान रहेगा। लेकिन वो रोज अपने आप से कहता ये बात कि मैं भूल जाऊंगा, लेकिन हर रोज वो भूल जाता है कि उसने क्या कहा था और फिर उलझ जाता है। उलझ जाता है तो वो चक्कर काटता रहता है, डूब भी सकता है और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। गुरुदेव कह रहे हैं बल्कि अगर वो आनंद ले इन लहरों का तो वो उसका नौका या उसका जीवन लक्ष्य की ओर, लक्ष्य में समा जाएगा, पहुंच जाएगा लक्ष्य की ओर, और तभी उसका जीवन सार्थक होगा। नौका भी इसीलिए बना है कि वो जो उसमें जो बैठता है उसको इस पार से उस पार ले जाए, न कि लहरों में उलझ के डूब जाए। अगली वाणी 618। शांत और अशांत लहरें क्या जाने कि अवलंबित की क्या दशा होती। शांत और अशांत लहरें क्या जाने कि अवलंबित की क्या दशा होती। कि ये लहरें शांत अशांत, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उठती हैं कभी मिल जाती है, बैठ जाती हैं। शांत अशांत लहरें क्या जाने कि अवलंबित जो उन पर आश्रित है, उन लहरों पर उनकी क्या दशा होती है। कि जो लहरों पर आश्रित हो गया, लहरों को ही अपना आधार बना लिया, उनकी क्या दशा होती। वो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सुस्त कभी सुस्ती में, कभी मस्ती में, ऐसे ही उसका जीवन हो जाता है। लहरों की क्या गलती इसमें, लहर क्या जानते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन जो उन पर आधार हो जाता है, आधारित हो जाता है, उसकी क्या दशा होती, आश्रित हो जाता है, उसकी क्या दशा होती, वो सुकून नहीं पाता। तो इस वाणी से हम ये समझ रहे हैं, जैसे पहली वाणी में भी है कि अगर वो अपने नौका में उस सद्गुरु को, जो सबसे उत्तम माझी है, उसको बिठा ले, तो फिर वो सद्गुरु के आश्रित हो जाता है, न कि उन लहरों के। और उसका इष्ट, उसका प्रभु, उसका गुरु उसको स्वतः ही सहजता से उस पार लेके जाते हैं। तो शांत अशांत लहरें क्या जाने कि अवलंबित की क्या दशा होती। जो लहरों पर आश्रित है उसकी क्या दशा होती, लेकिन जब वो अपने इष्ट पर आश्रित हो जाता है, इष्ट को बना लेता है वो माझी, वो कैप्टन ऑफ द शिप, कैप्टन उसकी लाइफ का, डायरेक्टर उसकी लाइफ का, तो फिर वो पहुंचता है उस अनंत में, जो उसकी वास्तविक इच्छा है। वो इन लहरों में कभी शांत कभी अशांत नहीं होना चाहता, वो उस परम शांति, उस शाश्वत आनंद में गोता लगाना चाहता है, जो कभी उसको दुखी नहीं होना पड़े जीवन में। ऐसी स्थिति, ऐसे मन की स्थिति में वो पहुंचना चाहता है। वो तभी है होगा जब वो
लहरों पर नहीं आश्रित होके बल्कि अपने इष्ट पर, इष्ट का आधार लेगा। इसके कई उदाहरण हम देखते हैं हमारे भागवत और शास्त्रों में कि जब ईश्वर का साथ हो जाता है तो युद्ध भी चाहे बाहर का हो चाहे भीतर का हो, उसको भी वो भक्त जीत लेता है, विजय पाता है। और सबसे बड़ी बात कि वो जितेंद्र हो जाता, अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है। परिस्थितियों की बात और है, अपने इंद्रियों पर पा लेता है और सुकून तो उसी से वो आता है। अगली वाणी 619। चार ने प्रशंसा की, 8 ने निंदा। तुमने कहा दोनों से बचो, मन व्याकुल था। 4 ने प्रशंसा की, 8 ने निंदा कि इस संसार में हम देखते हैं कि 4 जन प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 निंदा भी करते हैं। गुरुदेव कि इसमें एक नोट करने की बात है कि 4 ने प्रशंसा की और 8 ने निंदा, डबल निंदा करते हैं, डबल लोग निंदा करते हैं। और ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, जो सत्य की राह पे चल रहे हैं, जो भक्ति में लीन होना चाहते हैं, जो प्रेम के पिपासु हैं, सिर्फ प्रेम चाहते हैं, अपने इष्ट को चाहते हैं, उनके आगे भी, उनके साथ भी यही चीज होता है कि 4 तो उनकी प्रशंसा करते हैं लेकिन 8 निंदा। हम इन ऐसे जन की हम उनसे हम हट नहीं सकते, ये प्रशंसा करने वाले और निंदा करने वाले। लेकिन गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, तुमने कहा दोनों से बचो। उनको हम हटा नहीं सकते लेकिन हमको उनसे बचना है, यही कह रहे हमको गुरुदेव कि भक्ति में के राह पे तुम चल रहे हो, न प्रशंसा न निंदा, दोनों से तुमको बचे रहना है, हट जाना है वहां से। मन व्याकुल था, जब तक वो इस मकाम पे नहीं पहुंचता है वो भक्त कि जो प्रशंसा या निंदा के कारण वो ऐसी स्थिति में आता है कि वो उससे बच जाता है, उससे उठ जाता है, तब तक उसका मन व्याकुल रहता है। चाहे वो भक्ति के राह पे क्यों ना जाता, उसका मन व्याकुल है। कभी प्रशंसा तो वो वैसे, और नहीं तो निंदा, उसका मन व्याकुल रहता है। लेकिन सतगुरु कह रहे हैं कि तुमको ये दोनों से बचना है। ऐसे जन को हम हटा नहीं सकते लेकिन हमको बच के रहना है उनसे। कैसे? हम जितना जितना हम ईश्वर से जुड़ेंगे, हम स्वतः ही ऐसे जन से उठने लग जाएंगे, हटने लग जाएंगे, बचने लग जाएंगे, और ये मन की व्याकुलता कम होने लग जाएगी। कि सतगुरु कहते हैं कि छोड़ दे ये मन के ताने बाने और जुड़ जा सतगुरु के चरणों में। ये मन में जो ये ताने बाने हैं, कभी प्रशंसा से कभी निंदा से, जो हम कब बुनते हमारे भीतर, एक स्थिति, उससे उठकर जुड़ जा प्रभु के चरणों में।
क्योंकि आप देखिए, एक उदाहरण कई बार लिया जाता है कि गांठ होती है धागे में तो सिलाई नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर हम इस ताने बाने में, इस प्रशंसा निंदा में अगर हम उलझते जाएंगे, ये गांठ के जैसे बन जाते, फिर हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हमको उससे उठना होगा, बचना होगा। कैसे? और हम ईश्वर के साथ जुड़े, स्वतः ही वो गांठ नहीं बनेंगे, वो ताने बाने में हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि प्यार में ही, प्रेम में ही वो शक्ति है जो, जिसका कोई पार नहीं, बहुत अनमोल है। और ये शक्ति में बहुत शक्ति, हर एक मन की स्थिति से उठा सकती है। ताने बाने से में उलझ जाने की जो शक्ति है, उससे भी ये ज्यादा शक्तिमान है, उठा सकती है। ये प्रेम भक्ति का चैप्टर है। भक्ति में जितना हम डूबेंगे उतना ही हम इस ताने बाने से उठेंगे। तब मन व्याकुल नहीं रहेगा। जो गुरु को चाहता है वो तो शिष्य है, लेकिन जिसे गुरु चाहते हैं वो भक्त। ऐसे गुरु किसको, जो भक्त, क्या है भक्ति में, कैसा है ये भक्त? जो ये मन के उलझनों में उलझता नहीं, ये प्रशंसा निंदा में उलझता नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये सत्य नहीं है, ये समय विशेष के लिए। कई बार ये भी देखा गया है कि जो प्रशंसा करते हैं वही फिर निंदा भी करने लग जाते, तो वो उसमें फंसता ही नहीं। अगली वाणी 620, वियोग स्मरण संयोग मिलन। वियोग और संयोग, इस विषय पर गुरुदेव के कई लेख, प्रवचन हैं। ये अध्यात्म रास्ते की एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, विषय है संयोग और वियोग। वियोग क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं इस वाणी में, समझा रहे, स्मरण, कि एक बार जब वो मिल गया है अपने इष्ट से, अपने मन के अंदर, क्योंकि इष्ट वही है उसके हृदय में, और फिर बिछड़ जाता है, फिर अलग हो जाता है, वो है वियोग। योग होकर फिर बिछड़ जाना, वियोग। और संयोग मिलन, कि मिल जाना, मिलना वो संयोग, मिलन हो जाना वो है संयोग। हम क्या देखते हैं कि जब वियोग की स्थिति आती है तब वो प्राय, जब उसको अपने इष्ट से इतना प्रेम रहता है, असहनीय हो जाता है, वो रह नहीं पाता बिना याद किए अपने इष्ट को। तभी वियोग स्मरण, और याद करता है, वो मिला था, अब बिछड़ गया है, इसलिए उसकी यादें उसको सताती है। जो वियोग में है वो हमेशा वापस जुड़ना चाहता है, इतना हो जाता है कि ये यादें और तीव्र हो जाती है। ये जो स्मरण है, हर क्षण जो उसको सताने लग जाती है, और तीव्र हो जाता है, इतना कि धीरे धीरे फिर उसका मिलन, फिर संयोग हो जाता है, फिर वो मिल जाता है अपने इष्ट के साथ। तब वो पूर्णता का एहसास पाता है,
जब तक वो पाता नहीं, अपने आप को अपूर्ण पाता है। कहीं ना कहीं कोई कमी, कहीं ना कहीं कोई शुष्कता, कोई रिक्तता, कोई खालीपन। लेकिन जैसे वो मिलता है, वैसे उसके अंदर वो आनंद से भर जाता है। अगर हम एक गाछ को देखें तो उसके जड़ में स्वाद नहीं, उसके ब्रांचेस में, टहनियों में स्वाद नहीं, लेकिन फल में स्वाद है। लेकिन मगर वो टहनियां और जड़ नहीं होती तो वो फल भी नहीं होता। जरूरी है वो जड़, जरूरी है वो टहनियां, उस स्वादिष्ट फल के। ऐसे ही ये जो वियोग के पल है, ये जो स्मरण है, ये जरूरी है वो मिलने के लिए, वो फल के लिए, वो रस के लिए। जैसे वेद शास्त्र है, वो भी जरूरी है। उसके चलते ही, जब उसमें उसके बाद ही वो फल पाता है, वो मिठास पाता है। उसका अध्ययन के बाद वो मिठास पाता है जो वो फल में है, वही उसका स्वाद है। ऐसे ही ये वियोग भी ऐसी चीज है, इसके बाद ही संयोग होता है। ये स्मरण, ये वियोग, इसमें भी रस है, लेकिन जो रस मिलन में है वो अद्भुत है, वो अलौकिक है, वो कुछ और ही